वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तेरी बोली बोलूंगी मैं, तेरी वाणी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी। मैं नचती फिरा बन ठन वाली हो, मैं नचती फिरा छम छम छली हो। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। सुर नर मुनि सब आतुर होकर देखत पंथ तिहारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। सुमन सवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां। सुमन सवंदित सुंदरी माधवी। सुमन सवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जया पालय मां। सुमन सवंदित सुंदरी माधवी। कन्यादाने महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं, तदव्यदेव योगेन त्वां ग्रहाणि वरोतिनं। विवाहकन्या प्रदास्यहं पितृदातारिणाय च, कन्यादाने महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं। दाताहं वर्णो राजा द्रव्यादित्या देव
सर्वदानेषु दुर्लभं तदव्यदेवयोगेन त्वां गृहान् वरोत्तमं विवाहकन्या प्रदास्यहं पितृनातारणाय च कन्यादानमहादानं सर्वदानेषु दुर्लभं दाताहं वर्णो राजा द्रव्य आदित्यदेवतं वरौसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णां विधि कन्यादानमहादानं सर्वदानेषु दुर्लभम् कन्यां कनकसम्पन्नां वस्त्राभयामेरुतां ध्यास्वामि विश्ववेत्तुभ्यं ब्रह्मालोकगिगीषया ऋषिः सर्वभूतानां साक्षिणा सर्वदेवता इमां कन्या प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च दाताहं वर्णो राजा द्रव्य आदित्यदेवतं वरौसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णां विधि कन्यादानमहादानं सर्वदानेषु दुर्लभं तदव्यदेवयोगेन त्वां गृहान् वरोत्तमम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जगत्मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि जीवमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते भवतु 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 चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बाती हम तारे हैं बाराती चांदनी है
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतव सर्वे ग्रह शान्तिकर भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकर भवन्तु। ओरियो चिरैया तू कल सुबह उड़ जाना रे, आज की रात रह जाना मेरे पास। ओ आज की रात रुक जाना मेरे पास। गैया और चौबार सारे देखेंगे तेरी बाट रे, नाई जो तो करेंगे हम फरियाद। तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, 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 राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वर कहते हैं कि सिंदूर में सर्व सौभाग्य समाये है, सिंदूर में सुख संपत्ति है, और मैं तुझे ये सुख की वृद्धि करने वाला सिंदूर दे रहा हूँ। सिंदूरे सर्व सौभाग्यम, सिंदूरे सुख संपदा, तदामि तव सीमन्ते सिंदूरं सुखवर्धनम्। पहले वचन में कहते हैं तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान मया साकम। कहते हैं कि स्त्रियों का सबसे पहला धर्म होता है तीर्थ में जाना, धर्म कर्म करना, व्रत आदि करना, व्रत उद्यापन आदि करना। ये सबसे कहती है स्त्री का सबसे पहला और गृहिणी का यही धर्म होता है। इस विषय के बारे में आप मुझे कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके भाग में आऊँ। दूसरा कहते हैं कि प्रदान है, रमणान विस्तृत कव्य प्रदान है, यदि पूजे ठाकुर साहब हव्य प्रदान है, अर्थात पितरों के तीर्थ जा रहे हैं, कव्य प्रदान है, और देवों के लिए जिस भी तीर्थ में जाए
उसमें भी आप मुझे अपने साथ रखें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। स्वीकार है। तीसरे वचन में कुसुम पर रक्षा भरणे यदि तम कुर्या पशूनाम परिपालनम चा वामांगमायां तदा तुदीयं जगार कन्याम वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि तुम कुटुंब रक्षा के भरणे यदि तुम जो भी भरण पोषण की सामग्रियां लाओगे वह सब मेरे समक्ष रखोगे, या तो कुटुंब की रक्षा के लिए मैं जो भी कार्य करूंगी उसमें मुझे रोकना नहीं है, अर्थात मेरा सहयोग करना है। पशुपालन आज पहले तो पूर्व समय में हुआ करता था कि पशुपालन आज हुआ करते थे, उसमें भी मेरा सहयोग करेंगे और मेरे कार्यों को कहीं रोकेंगे टोकेंगे नहीं। इस प्रकार यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। तीसरा है आयत व्ययो धान्य धनाधिकारम पृष्ठा निवेशम चक्रिहे निदध्या वामांगमायां तदा तुदीयं जगार कन्याम वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कहती है कि आय व्यय आपके अकाउंट के सारे सिस्टम को मुझे हैक करना है। आप हैक करने का तात्पर्य मुझे पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में कहाँ से पैसा आया, कितना आया और कहाँ खर्च हो रहा है, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। यही हैक हुआ है, यही ना हुआ। यदि आपको स्वीकार तो मैं आपकी बात मान लूं। स्वीकार होना भी चाहिए क्योंकि धर्म पत्नी है करेक्ट मतलब ये जब हाईवे कहीं नहीं तो एटीएम है ना। पांचवें वचन में कन्या कहती कि देवालयाराम तड़ाग ऊपर वापी विदध्या यदि पूजयेथा मामांगमायां तदा तुदीयं जगार कन्या वचनम च पंचमम्। पांचवें वचन में कन्या कहती कि देवालयाराम मंदिर का स्थापना, तड़ाग मतलब तालाब, कूप मतलब कुआं, वापी मतलब नल, इन सभी का यदि आप पहले हुआ करता था पूर्व समयों में कि जब नल गड़वाते थे तो भी पूजा हुआ करती थी, कुआं खुदवाते थे पूजा हुआ करती थी, मंदिर की स्थापना में भी पूजा होती है। कुआं तो आजकल कोई नहीं खुदवाता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं में यदि आप पूजन संपन्नता के लिए मुझे अपने साथ रखते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। फिर कहते हैं कि देशांतरेवा सपुरांतरेवा यदा विदध्या क्रय विप्रोवा वामांगमायां तदा तुदीयं जगार कन्याम वचनम च षष्ठम। छठे वचन में कहती हैं कि देशांतर में या सपुरांतर में, चाहे अपने देश में हो या देश से बाहर जाए, उसकी जानकारी एवं क्रय विक्रय के निमित्त यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसमें क्रय विक्रय का क्या प्रक्रिया है उसकी भी जानकारी मुझे होनी चाहिए। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। सातवें वचन में कहते हैं कि न सेवनीया यदि पारिकिया तया भवो धामिनी कामनीति मामांगमायां तदा तुदीयं जगार कन्याम वचनम च षष्ठम। छठे वचन में कहती है कि मेरे अलावा, सातवें वचन में कहती है कि मेरे अलावा अन्य सारी स्त्रियां आपकी भाई बहन बेटी बुआ मौसी लगेंगी। अन्य किसी संबंध से केवल पत्नी का धर्म जो कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी कितनी भी सुंदर स्त्री आपके सामने हो वह आपकी बहन बेटी ही होनी चाहिए। उसे उसी नजर से देखना, अन्य किसी नजर से नहीं देखना है। इस प्रकार से यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम भाग में हूं। इस प्रकार से वर ने सातों वचनों को स्वीकार किया है। वर के भी कुछ ऐसे वचन हैं जो कि आपको स्वीकार्यता ग्रहण करनी है। उसमें प्रथम वचन में कहते हैं क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शन हास्यम परिगृह्याम त्यजेत प्रोषित भर्तिका। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं, मेरे साथ रहूं, सौंदर्यता की स्थिति मेरे सामने है, लेकिन मेरे
अनुपस्थिति में पराये घर जाकर हाहा छिछी नहीं करना। जैसे मेरी अनुपस्थिति में या किसी अन्य के घर जाकर बहुत ठहाका लगाकर नहीं हंसना या बहुत खुलकर किसी के सामने नहीं बोलना। स्वीकार है? चलिए दूसरा कहते हैं कि विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवलोक्य साक्षम साक्षित्वम ममागता। ये 5 लोग विवाह के साक्षी होते हैं। मंडप पे स्थापन विष्णु मंडप, वैश्वानर मतलब जो अभी अग्नि थी, ब्राह्मण जो ब्राह्मण है, बांधव आपके बांधव बंधु बांधव मिलकर, पंचमन ध्रुवलोक, ध्रुवलोक सबसे तेज चमकने वाली तारा जो कि ध्रुव दिशा उत्तर दिशा में होती है उसे ध्रुवलोक कहते हैं। वह ध्रुवलोक से निकलता है, उसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। वह भी हमारी विवाह का साक्षी है। इस प्रकार तब चित्तम मम चित्ते वा वाचम वाचा च लोपयेत मम प्रते में सर्वदा देय हृदय स्तंभरान। आपका चित्त मेरे चित्त के अनुकूल होना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ आपको पूर्ववत पता होना चाहिए। मेरी इच्छा मेरी अभिलाषा क्या है, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का संपूर्ण दायित्व आपको मैं देता हूँ। यदि आपको स्वीकार है तो मैं भी आपको अपने वाम भाग में रखूंगा। कहते हैं मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधु नाम भक्तिरादरात ममाज्ञया च परिपाल्य से पतिव्रत परायणे। आपका सबसे परम कर्तव्य है मेरी तुष्टि जिसमें हो, मैं जिससे संतुष्ट रहूं वही कार्य आपको करना है। और मेरी संतुष्टि किसमें है? मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधु नाम भक्तिरादरात। जब आप मेरे माता पिता बंधु बांधवों का आदर सत्कार करें, आए हुए अतिथि का स्वागत करें, आए हुए अतिथि के सामने हंस बोलकर प्रसन्नता पूर्वक आकर बैठे, ममाज्ञया च परिपाल्य से पतिव्रताणी, तभी मैं आपको मानूंगा कि आप पतिव्रता स्त्री हैं। स्वीकार है? फिर कहते हैं कि बिना पत्नी गतम धर्म आसमाणाम प्रवर्तते। चारों आश्रमों में ऐसा कौन सा आश्रम है जिसमें बिना पत्नी के? चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो है यह है गृहस्थ आश्रम। इन आश्रम में सबसे सर्वश्रेष्ठ यह गृहस्थ आश्रम है। और इसमें तत्म विवस्वस्या भव वामांगामी, आप मेरी वामांगामी बन रही हैं। इस प्रकार मेरा चित्त आपके अनुकूल हो, हम दोनों आपसी मतभेद न रखते हुए भगवान विष्णु वैश्वानर को साक्षी मानते हुए एक दूसरे के लिए जीवन यापन करते हुए, एक दूसरे की बात मानते हुए आगे जीवन में उन्नति प्रदान करें एवं प्रसन्नता पूर्वक रहें। यही 5 वचन वर के थे। तो संपन्नता एवं खुशियों की स्थिति हमेशा होनी चाहिए और संतुष्टि तो बड़ी चीज है आज ये सब। नहीं तो संतुष्टि तो किसी के पास अनिल अंबानी को नहीं है, हर दिन बिजनेस खोल रहे हैं, जियो को बैलेंस भी बढ़ाई रिचार्ज बेटो बियाह करे करा उतना तो निकल गया तो है बिजनेस नहीं बढ़ा रहा है। बिजनेस बढ़ाने की बात, संतुष्टि की बात की जा रही है। तो आए हुए समयों में संतुष्टि बड़ी है। संतुष्टि ही जीवन शैली को आपके बांधेगी और ये दोनों की अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसमें आपको भी भाव बनाना